हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कुछ अच्छा और कुछ बुरा में। जैसा कि हमें पता है यार बात की बात बाद में करूँगा, सबसे पहले काम की बात। सब्सक्राइबर थोड़े कम धीरे बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करो यार, मजाक कर रहा था। ओके, आपको लगेगा कि सर जी भी ऐसी बातें कर लेते हैं, खैर कोई नहीं। फिलहाल में लाइक सब्सक्राइब सब शेयर करें, जिससे कि ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फायदा हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि जो बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता है स्कूलों में या फिर वैसे, तो मैं उनको थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मेरी वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो बात चल रही है, हम अपनी बात पे लौट आते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। वो है विमाओं की सहायता से मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। अब ये पद्धति क्या होती है, सिस्टम क्या होते हैं? ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदलेंगे। अब बात आती है पद्धतियां क्या होती हैं। ओके, बात करेंगे पूरी, लेकिन यहाँ पे जो पद्धतियां आई हैं, पद्धतियां ओके, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलें, क्या होती है पद्धति? जैसा कि आपको पता है ना, बीमा चैप्टर चल रहा है और बीमा चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि बीमा क्या होती है, बीमाएं कैसे निकाली जाती हैं। अगला हमने पढ़ा बीमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें हम दो अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। एक समीकरण की सत्यता की जांच करना, दूसरा नए समीकरण ज्ञात करना। ओके, सूत्र ज्ञात करना। ये आपको जो प्ले लिस्ट है ना, उसमें सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अब बात नेक्स्ट चलती है, जो हमारा तीसरा ये किसका तीसरा बीमाओं का तीसरा उपयोग और रह गया है, वो बहुत ही मतलब कि कहेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ओके, तो पद्धति की बात करें, मैं बताऊं सिस्टम जो होते हैं ना, यूनिट्स के सिस्टम, पद्धतियां तीन प्रकार की होती हैं। ये वैसे बताने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ फंस गया फंडा, तो बता दे रहा हूँ। सबसे पहली पद्धति होती है MKS। ओके, सेकेंड पद्धति होती है CGS मात्रकों की, और जो थर्ड पद्धति होती है वो होती है FPS। अब इसमें MKS ओके, तो MKS मतलब क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ये क्या हो गया? किलोग्राम। और ये क्या हो गया? सेकंड। ये हो गई MKS पद्धति। मतलब ये हो गया कि ये है दूरी और ये है द्रव्यमान और ये क्या है? समय। तो अब यहाँ बात चल रही है कि जो MKS पद्धति होती है, ओके, इसे SI पद्धति भी हम कहते हैं। इसको दूरी को हम कायम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को कायम मापते हैं किलोग्राम में, और समय को कायम मापते हैं सेकंड में। तो ये हो गया आपका MKS पद्धति। सेकंड जो पद्धति होती है CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर। ओके, जो दूरी हम मीटर में माप रहे थे वो अब काय में आ गई? सेंटीमीटर में आ गई। ओके, इसके बाद जो वजन था, CGS गलत लिख रहा हूं मैं यार, CGS, जो वजन था जो किलोग्राम में माप रहे थे वो काय में आ गया? ग्राम में, और समय काय में रहेगा? सेकंड में। ओके, तो ये है CGS, समझ गए? C का मतलब होता है ये C, इसका मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। अब आता है FPS, ये जो का है ना, कितने फुट, फुट कहते हैं फुट। तो ये जो दूरी है ना, दूरी, इस दूरी को नाप लेते हैं फुट में। मान लो फिट या फुट। ओके, क्या मापते हैं? फिट मान लो, फिट फुट कहते हैं। और इसको कहते हैं P पाउंड, क्या मापते हैं? पाउंड। पाउंड ऐसे लिखा जाएगा, पाउंड। ओके, और जो समय है उसको सेकंड में मापते हैं। तो ये तीन पद्धतियां हैं, MKS, CGS और FPS। तो इन पद्धतियों को कन्वर्जन करेंगे हम विमाओं की सहायता से, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करेंगे। ये आज का हमारा क्या है? विमाओं का अनुप्रयोग। ओके, फुट, पाउंड, सेकंड। ओके, फिट नहीं, फुट।
फिट गलत है थोड़ा सा, ये है फुट, कितने फुट जमीन है, ओके, फुट पाउंड जी सेकेंड। अब ये तो हो गई पद्धतियाँ, अब बात करते हैं हम कन्वर्जन की, ओके। मेरा मिटना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे मात्रकों को, बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है, एक बार दिमाग लगा लिया तो भूलोगे नहीं कारण की हमारी, ओके। बहुत सिंपल सा, एक पद्धति के मात्रक है उनको दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है, तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लें। क्या ये सूत्र बहुत ही, N1 U1 बराबर N2 U2, बस ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो किसी भी पद्धति के मात्रक को किसी की पद्धति में बदल सकते हैं। ये है क्या चीज, N1 N2 N1 है क्या चीज, U1 U2 ये क्या है, तो ये मैं बता दूं, N1 होता है आंकिक मान, पहली पद्धति में लिखो, पहली पद्धति, ये था यार सही नहीं बन रहा है, में आंकिक मान, ओके। न्यूमेरिक वैल्यू होती है इन फर्स्ट सिस्टम। N2 क्या है, दूसरी पद्धति में आंकिक मान, ओके। न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। अब U1 क्या है, विमीय सूत्र, पहली पद्धति में, पहली पद्धति में विमीय सूत्र, और U2 क्या है, दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र, ओके। नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। N1 इज द, ये रहा पहली पद्धति में आंकिक मान, ओके, न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा N2 दूसरी पद्धति में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है, और इसका मतलब ये, मतलब ये डंडे लगा दी, इसका मतलब वही 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 वही। तो दूसरी पद्धति में आंकिक मान, U1 पहली पद्धति में विमीय सूत्र, U2 दूसरी पद्धति में, ये वही वाला हो गया, दूसरी ये पद्धति, ये में, ये विमीय, ये सूत्र, ओके। अब देखो इसको इस्तेमाल करते हैं सीधे 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 ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग, सूत्र अब सीधे ऑपरेशन, ओके। ये एक सवाल है, क्या लिखा हुआ है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ओके। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान दिया हुआ है, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ओके। क्या जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये बोला गया है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, यहाँ क्या है मीटर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं किलोमीटर, तथा समय का मात्रक मिनट कर दिए जाए, इधर क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड, क्या लिखा हुआ है, सेकंड का स्क्वायर। अब इसको सेकंड से मिनट मान लिए जाए तो कह रहे हैं जी का मान नए मात्रकों में ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन को, कह रहे हैं ये गुरुत्वीय त्वरण जी है, इसका मान हमको दिया हुआ है कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। जो वैल्यू हमको गिवन है, गिवन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कितनी है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एंड देन तब कह रहे हैं कि द जो मात्रक है लंबाई का वो क्या है, किलोमीटर कर दिया जाए, चेंज कर दें हम मात्रक को, जो यूनिट है और लेंथ का वो क्या कर दें हम किलोमीटर, एंड टाइम का जो यूनिट है वो कितना कर दें, मिनट कर दें। तो जो ग्रेविटेशनल और सॉरी हाँ जो जी है, जी का नया मात्रक क्या होगा, जो जी का मान है वो नए मात्रकों में क्या होगा, ओके। तो इसको सबसे पहले तो हम जो दिया हुआ है वो नोट कर लें, आंसर सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। मैंने कहा था एक फार्मूला है हमारे पास, बाद में जिसे हम कहेंगे N1 इज U1 इक्वल टू N2 और ये U2, ये फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करना है, इसमें मान ढूंढेंगे। मैंने आपको बोला था N1 क्या है, अगर आपको लिखा हुआ आपने पहली पद्धति में आंकिक मान, और ये क्या है आंकिक मान है फर्स्ट पद्धति में, और वो कितना हुआ है
मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू हमको मिल गई N1 इक्वल टू 9.8 मीटर, हिंदी में लिख दूँ पूरे पूरे प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है, क्या कह रहे हैं, g का मान नए मात्रकों में ज्ञात कीजिए, यानी कि N2 का मान हमको निकालना है। U1 और U2 ये हमको पता नहीं है, ये भी भाई हम ज्ञात करेंगे, कैसे करके हमें मिलेंगे। अगर इस सूत्र में हमको U1 U2 के मान मिल जाए तो N1 का दिया हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। हमको मान दिया हुआ है N1 का, ओके। U1 U2 के मान और ढूंढ लो, N2 का अपने आप से मिल जाएगा। तो देखो भाई U1 U2 के मान कैसे मिलेंगे, मैं आपको बोल रखा है पहले ही। इसमें जो सूत्र है, ये वाला जो फार्मूला है, इसमें जो U1 है ना, वो क्या है, पहली पद्धति में विमीय सूत्र। तो सबसे पहले तो हमें विमीय सूत्र ढूंढना है भाई। तो वैसे तो जी का विमीय सूत्र हमें याद होता है, लेकिन अगर यहीं से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, वैसे तो भाई सीधा सीधा त्वरण है, और त्वरण का जो सूत्र होता है mL/-2, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, LT-2, सॉरी LT-2, LT⁻², ये सूत्र है। किसका, विमीय सूत्र है, किसका, एसिलेशन का। याद होना चाहिए, नहीं याद है आप भूल गए, या तो याद कर लो, रट्टा मान लो, हम लोग रट्टा मारते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, ओके। अब हमें रट्टा फिजिक्स में नहीं मारना है, जो सूत्र दिया हुआ यहीं से पकड़ लो। ये लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर क्या है, लंबाई, मीटर क्या होता है, लंबाई, ओके। इसको एल से लिखते हैं, इसका विमीय सूत्र एल से होता है। नीचे क्या है, टी, सेकंड स्क्वायर, ये हो गया टी का स्क्वायर। अभी नीचे वाले को हम ऊपर कर लेते हैं, ये तो अपना धंधा ही है। ये हो गया T⁻², यहाँ पॉजिटिव है, ये प्लस की है, ऊपर जाके काय की हो जाएगी। तो कितनी आ गई, LT-2। ये हमें विमीय सूत्र मिल गया, किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। यहाँ लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का, इतना सारा लिखोगे यार, ऐसे ऐसे लिख दो सीधे। जी का विमीय सूत्र वो क्या है, L⁻², ओके। अब दो पद्धतियों में निकालना है हमको ना, तो पहली पद्धति में, दूसरी पद्धति में। तो पहली पद्धति में U1 बराबर हम इसी को लिख लेंगे L1T1⁻², यहाँ कॉमा लगा दूं, यहाँ लिख देंगे U2 इक्वल टू, इसी को अब 2 कर दो, L2T2⁻²। ये पहली पद्धति में विमीय सूत्र हो गया, ये दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र हो गया। भाई त्वरण तो एक ही होगा, इधर भी जी का मान पूछ रहे हैं, इधर भी जी का मान दिया हुआ है, ओके। तो LT-2 ही होगा। तो ये पहली पद्धति में हमको मिल गया L1T1⁻², इसी को देख दो, वो दूसरी पद्धति में लिख दो L2 और T2⁻²। तो हमको अब यहाँ पर तीन वैल्यूएं मिल चुकी हैं। एक N1 की वैल्यू क्या मिली, N1 इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। N2 की वैल्यू निकालनी है, U1 U2 की वैल्यू मिल गई। U1 की वैल्यू L1T1⁻² और U2 की वैल्यू L2T2⁻²। अब ये वैल्यू उठा के इस सूत्र में हम रखेंगे। अभी एक सेकंड बाकी मैं मिटा दूं, ऊपर से मिटा रहा हूं भाई, ओके। ऊपर, और ये ध्यान रखना जो पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, किलोमीटर और मिनट में बनाना है। इनको बदलना है, चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर और मिनट में। तो देखिए कैसे करके बदला जाएगा। चलिए भाई, क्या करें, हमारे पास है सूत्र क्या, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। समझने का प्रयत्न करेंगे। वैसे बहुत छोटा है सवाल, सीधे सीधे सूत्र बता दूं ना तो इतना सा, मगर मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। N1 का मान है हमारे पास 9.8, U1 का मान है हमारे पास L1T1⁻² इक्वल टू, N2 का मान नहीं है हमारे पास, और U2 का मान है L2T2⁻²। ओके, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। जिसका मान निकालना होता है ना, मिटा दो इसको मैं, ओके। काम की चीजें मिल गई, बाकी देखा जाएगा धंधा बाद में। अब जिसका मान निकालना होता है उसको रोक लेते हैं, और दूसरी ये देखो, इसकी गुणा में इधर आके आ जाएगा, इसके बटे में उल्टा हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, बराबर के निशान के इधर उधर करते हैं तो।
ठीक समझ में आ रही बात। अब ये देखो N2 को इधर रोकेंगे या इधर आ जाएगा इसके 2 करके इसके नीचे, कैसे करके 9.8 L1 T1 की पावर -2 बटे ये L2 T2 की पावर -2 और इसका टू क्या बचेगा N2। इसको सीधा कर लो भाई, N2 बराबर 9.8 L1 T1 की पावर -2 और ये हो गया L2 पूरा लगा लो T2 की पावर -2। ओके, अब ये एक एक कास्ट वाले एक में कर लो, कास्ट सिस्टम इसमें भी चला दे रहे हैं, बाकी के एक तरफ कर दो। 9.8 अकेले इन्हें आगे लिख दो। ओके, अकेले 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 अकेले। अब L1 L2 एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक ही कास्ट के हैं, L कास्ट के हैं ये। L1 L2 को हमने एक तरफ कर लिया। ओके, ये अब ये जो है T1 और T2 ये एक कास्ट के हैं, इनको एक में इकट्ठा कर लो और इनकी होल पावर है -2, इस पे भी इस पे, इसको इस पे चढ़ा दो। जब खोलेंगे तो दोनों पे आ जाएगी, समझ पा रहे हो ना। ये और ये पावर इकट्ठी कर दी, जब ये ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो अच्छा है, और नहीं समझ पा रहे हो तो और भी अच्छा है, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये एक लाइन खींच ली इंडिया पाकिस्तान की। अब होगा क्या, L1 L2 और T1 T2 के मान लगाएंगे। ये मान कहाँ से मिलेंगे हमको, बहुत घपला हो गया। चलो देखते हैं कहाँ से मिलेंगे भाई। L1 का मान मैं बता दूं आपको, हमको लिखा हुआ था मीटर प्रति सेकंड। क्या लिखा हुआ था, इधर बता दे रहा हूँ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये था L1 का मान और ये था T1 का मान, पहली पद्धति में मान। ये L1 का और ये T1 का मीटर प्रति सेकंड, यानी कि L1 का मान क्या था मीटर और T1 का मान क्या था सेकंड। ओके, पहली पद्धति में क्या दिया था 9.8, बड़ा बड़ा लिख दूं, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ मिटा दूंगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान दिया हुआ है। तो जो मीटर है ना ये पहली पद्धति में है, तो ये L का मान हो गया L1 का, और ये हो गया T1 का मान। पहली पद्धति में ये मान मिल गए हमको। पहली पद्धति में L1 का मान कितना है मीटर और T1 का मान कितना है सेकंड। ओके, तो ये L1 का मान मीटर हो गया, T1 का मान हो गया सेकंड। अब सेकंड पद्धति में देखिए, इसी में से चुराना है क्वेश्चन में से। इन्होंने क्या कहा है, अब बदलना है हमको किलोमीटर और मिनट में। तो ये T2 का मान हो गया, सॉरी यार L2 का, और ये किसका हो गया T2 का। यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूं मैं L2 इक्वल टू क्या है, मीटर से हमें काय में जाना है किलोमीटर में। तो जो ये वाला मान हो गया ना, समझ पा रहे हो। और सेकंड से काय में जाना है हमको T2। ये T2 बच्चे का नाम रखा जाता है, वैसे लोग रख लेते हैं आजकल तो, अल्फा बीटा गामा T2 है, वो हमें जाना है मिनट में। चलो भाई करते हैं प्रयास। तो अब ये फार्मूला जो है, ये L1 L2 के मान जो है ये सारे के सारे कहाँ रखेंगे, इसमें उठाओ और इसमें रखो। L2 का मान निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, 9.8 ऐसा ही है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो L1 का मान कितना है मीटर और L2 का मान कितना है किलोमीटर। ओके, T1 का मान कितना है सेकंड और इसका मान कितना है मिनट, और ऊपर कितना है -2। L1 कितना लिखा हुआ है मीटर, L2 कितना लिखा हुआ है किलोमीटर। ओके, लिख दिया ना, L1 L1 का मान और ये L2 का मान, मीटर और ये किलोमीटर। यहाँ देखिए T1 और ये T2। T1 का मान क्या है सेकंड, ये रख गया। T2 का मान क्या है मिनट, ये रख गया, है ना। ठीक बात। अभी देखो भैया कुछ करना है, क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो मीटर, ऐसे लिख लो। अब ये देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें बताना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हो, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। बंद कर लो। 1 सेकंड
अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ध्यान रखो, एक जैसी पद्धति में बना लिए, मीटर मीटर सेकंड सेकंड। ओके, क्या में बना लिए? मीटर मीटर और सेकंड सेकंड। घात 2 है तो घात 2 लगा दो, कट रहा है ना, मीटर से मीटर काट दो, कट रहा है तो काट दो, है ना। क्या बचा? n2 इक्वल टू 9.8 गुणा, ऊपर 1 बचेगा ना, 1/1000 गुणा, अब देखो ये उल्टा है ना, 1/60 और इसकी पावर -2, तो 9.8 गुणा 1/1000, ये ऊपर चला जाएगा तो 60, क्योंकि भाई घात माइनस की है ना, घात माइनस की है तो ऊपर उल्टी होगी। तो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खोल दे रहा हूँ मैं इसको, यहाँ बता रहा हूँ इसके नीचे। ये देखिए आपातकालीन खिड़की है ये, इसमें देखो जरा, ये ऐसे करके 1/60 है ना, इसकी पावर कितनी? -2। जब ये हटाएंगे तो 1 पे -2 करो, +2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, 1 का तो ये नीचे कर दो, ऊपर नीचे कर दो, खुलेगा तो 1 की पावर -2 और 60 की पावर -2। ओके, 60 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगी, और 1 नीचे आएगा तो +2 कर दो, तो 60 गुणा 60 लिख देंगे इसको, और 1 गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिटा दूं? आ गया होगा समझ में? है नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी समझ में नहीं आया है। ओके, अब देखो जरा भैया, कुछ कट रहा है ना, अरे वाह बहुत जल्दी कट गया। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 9.8 गुणा 36/10, कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आपको मिलेगा लगभग 35.3। ओके, अब ये काय में मांगा था? किलोमीटर प्रति मिनट, इसका स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से आप हम लेके के चले थे, मीटर प्रति सेकंड क्या दिया था भाई? हमको दिया था जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर प्रति सेकंड काय में कन्वर्ट हो चुका है? किलोमीटर प्रति मिनट में। इस तरीके से ये हमको मिल गया 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। और हमने जो सीजीएस पद्धति का मान था उसको एमकेएस पद्धति मतलब दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करा हुआ है। ये तो था एक जगह एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का इसी प्रकार के और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मैंने खाली एक तरीका बताया है। ये इस तरीके के जितने भी सवाल हैं आप इसी सूत्र से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए कितना ही। अब जो आज डायमेंशन चैप्टर है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की तरफ बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, जय हिंद दोस्तों।